नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे यहाँ पे जो एक और नोटिस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने के लिए ये मिल रहा है आपका कि किनका कहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा और कहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर रखा गया है। सारा चीज़ यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के जो जिला स्तरीय योगदान और प्रशिक्षण है उसके संबंधित जो बैठक हुआ है उसमें कार्यवाही में ये समीक्षा किया गया और यही आपका निर्णय निकल कर गया है। यहाँ पे सारे लोगों का यहाँ पे लिखा गया है प्रमंडल के हिसाब से। यहाँ पे लिखा गया है पटना प्रमंडल में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पटना, यहाँ पे नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, इन लोगों का कुल अंचल दर्शाया गया कि पटना में कितने अंचल हैं। 23 अंचल हैं, नालंदा में 20 हैं, रोहतास में 19, कैमूर में 11, भोजपुर में 14 और यहाँ पे बक्सर में यहाँ पे 11 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें ये दिया गया कि कुल कितना अंचल यहाँ पे टोटल दिया गया। उसके बाद यहाँ पे नवनियोजित जितने भी कर्मी यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, मीन्स आपका पदस्थापित हुए हैं, वहाँ पे दिया गया है कि 396 पटना में, नालंदा में 211, रोहतास में 478, कैमूर में 363, भोजपुर में 283, बक्सर में इतना। और ये टेबल की संख्या है, कितना टेबल आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और प्रस्तावित योगदान हेतु यहाँ पे रखा गया है कि देखिए, हिंदी भवन गुलजार बाग में यहाँ पे आपका गुलजार बाग में रखा गया है ये सेंटर पटना का। नालंदा का जो है बंदोबस्त कार्यालय में है। रोहतास का जो है संवाद कच्छ यहाँ पे उद्योग भवन सदर यहाँ पे रखा गया। कैमूर का आपका यहाँ पे बंदोबस्त कार्यालय रखा गया है। भोजपुर का भी बंदोबस्त कार्यालय, बक्सर का यहाँ पे DRDA सभा कच्छ। और यहाँ पे प्रशिक्षण हेतु जो भवन है बिहार विशेष सर्वेक्षण जो यहाँ पे कार्यालय गुलजार बाग है यहाँ पे पटना का। और यहाँ पे नालंदा का कर्पूरी भवन, रोहतास का यहाँ पे संवाद कक्ष रोहतास लिखा गया है। कैमूर का यहाँ पे महाराजा कॉलेज मोहनिया कैमूर यहाँ पे। भोजपुर का जो है वो नागरिक प्रचारणी सभागार भोजपुर। और यहाँ बक्सर का जो है MP हाई स्कूल बक्सर यहाँ पे रखा गया है प्रशिक्षण के लिए। अब यहाँ पे हम लोग चलाते हैं थोड़ा सा मगध प्रमंडल में। ठीक है, मगध प्रमंडल में क्या है कि यहाँ पे क्षेत्र आता है गया, जहानाबाद, अरवल, यहाँ पे नवादा और औरंगाबाद यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे टोटल जो है गया में 686 यहाँ पे नवनियोजित यहाँ पे पदस्थापित होंगे। 93 यहाँ पे जहानाबाद में, अरवल में 65, नवादा में 256, औरंगाबाद में 362 यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये बंदोबस्त कार्यालय यहाँ पे जहानाबाद का बंदोबस्त कार्यालय, गया का भी RSTI गया में, अरवल का बंदोबस्त कार्यालय, नवादा का सदर अंचल, ठीक है यहाँ पे, और औरंगाबाद का नेहरू भवन औरंगाबाद। और इनका प्रशिक्षण जो होगा जहानाबाद का प्रखंड संसाधन केंद्र जहानाबाद में, और अरवल का बंदोबस्त कार्यालय में, और नवादा का बंदोबस्त कार्यालय नवादा में, और औरंगाबाद का टाउन हॉल औरंगाबाद में। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सारण प्रमंडल में। तो सारण प्रमंडल में सारण हो गया, सिवान हो गया और गोपालगंज हो गया। यहाँ पे इसमें देखिएगा सारण में 428, सिवान में 347 और यहाँ पे आपका गोपालगंज में यहाँ पे 326 आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आपका जो आपका यहाँ पे बेंच ये टोटल है कि टोटल टेबल कितना लगेगा। उसके बाद आपका बंदोबस्त कार्यालय में यहाँ पे होगा सारण का। उसके बाद यहाँ पे सिवान का जो है अम्बेडकर भवन में, और यहाँ पे गोपालगंज का बंदोबस्त कार्यालय में इनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रशिक्षण होगा वो हो जाएगा जिला परिषद सभागार सारण में, यहाँ पे अम्बेडकर भवन में होगा। फिर उसके बाद गोपालगंज का जो है वहाँ पर प्रखंड सभागार थावे में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे तिरहुल प्रमंडल यहाँ पे लिखा गया। इसमें आ जाता है सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी आ जाता है, शिवहर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी चंपारण लिखा गया है, पूर्वी चंपारण, और ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वैशाली लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिएगा मुजफ्फरपुर में जो है 416, सीतामढ़ी में 159, और यहाँ पे शिवहर में 31, पश्चिमी चंपारण 321, पूर्वी चंपारण 356, वैशाली में 324 पदस्थापित हुए हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इनका कि समाहरणालय, यहाँ पे समाहरणालय परिसर यहाँ पे इनका सीतामढ़ी वालों का यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इनका ट्रेनिंग जो है नेहरू भवन बड़ा हॉल में होगा। उसके बाद यहाँ पे शिवहर का जो है बंदोबस्त कार्यालय में आपका DV होगा, और खेल मैदान भवन शिवहर में आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण बंदोबस्त कार्यालय में आपका DV होगा, सम्राट अशोक हॉल पश्चिमी चंपारण में आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद पूर्वी चंपारण राजेंद्र भवन, पूर्वी चंपारण के लिए आपको यहाँ पे राजेंद्र भवन सभागार में आपका यहाँ पे DV होगा, और आपका टाउन हॉल पूर्वी चंपारण में आपका ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वैशाली का जो है बंदोबस्त कार्यालय और DRCC वैशाली में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दरभंगा प्रमंडल की बात कर लेते हैं। इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आ जाता है। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। उसके बाद यहाँ पे इनमें क्या चीज़ है कि 300 देखिएगा, 338 दरभंगा में और 284 मधुबनी में और 321 समस्तीपुर में पदस्थापित हुए हैं। इसमें देखिएगा, इसमें जो है 3 बेंच, यहाँ पे मधुबनी में 4 बेंच और यहाँ पे 4 टेबल, और समस्तीपुर में भी 3 टेबल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दरभंगा वालों का ऑडिटोरियम यहाँ पे बुक किया गया, ऑडिटोरियम दरभंगा में आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद मधुबनी में जो है वो नंबर भवन यहाँ पे लिखा गया है, नंबर भवन यहाँ पे लिखा गया है, और टाउन हॉल मधुबनी में आपका यहाँ पे
लिखा गया है, ठीक है। समस्तीपुर में आपको संत कबीर इंटर कॉलेज यहाँ पे और पंचायत सरकार भवन में आपका पंचायत सरकार भवन जो है वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला, और संत कबीर इंटर कॉलेज में आपका डीवी होने वाला समस्तीपुर वालों का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोसी प्रमंडल का देख लेते हैं। तो कोसी प्रमंडल में जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आता है, यहाँ पे 94, 82, 98 यहाँ पे पदस्थापित हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये टेबल की संख्या और बंदोबस्त कार्यालय में ही तीनों का यहाँ पे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा का यहाँ पे होने वाला है आपका डीवी। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो ट्रेनिंग होने वाला पंचायत सरकार भवन कहरा में बंदोबस्त कार्यालय यहाँ पे लिखा गया है इनका सहरसा का। और उसके बाद सुपौल का जो है ITI कॉलेज में आपका होने वाला है, और मधेपुरा का आपका यहाँ पे कला भवन सदर अनुमंडल में आपका होने वाला है ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पूर्णिया प्रमंडल में, ठीक है। पूर्णिया प्रमंडल में फिर आ जाता है यहाँ पे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इसमें क्या 273, 159, 102 और 331 हो जाता है, यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय जो है यहाँ पे डीवी के लिए रखा गया है। यहाँ पे पूर्णिया में बंदोबस्त कार्यालय में, अररिया का जो है यहाँ पे रखा गया है बंदोबस्त कार्यालय में, किशनगंज का बंदोबस्त कार्यालय में, कटिहार का बंदोबस्त कार्यालय में रखा गया है, ठीक है। और पूर्णिया का जो है यहाँ पे बंदोबस्त कार्यालय पूर्णिया में ही आपका सभा कक्ष में आपका ट्रेनिंग होगा। अररिया का यहाँ पे बंदोबस्त कार्यालय अररिया में ही आपका स्टेडियम हॉल में होगा। किशनगंज का आपको बंदोबस्त कार्यालय किशनगंज में ही होगा। कटिहार का आपका BRCC जो यहाँ पे लिखा गया बंदोबस्त कार्यालय में होगा आपका, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल में जैसे बांका और भागलपुर आता है, तो इसमें 428, 361 पदस्थापित हुए हैं। यहाँ में डॉयट कार्यालय में आपका यहाँ पे आपका डीवी होगा। और जिला पंचायत संसाधन केंद्र बौंसी जो है वहाँ पे आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद टाउन हॉल में आपका यहाँ पे टाउन हॉल जो है भागलपुर में, यहाँ पे आपका डीवी होगा। टाउन हॉल भागलपुर में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। इसे यहाँ पे एक और मुंगेर प्रमंडल की बात है, तो बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसमें क्या 239, 280, 52, 67 इतना पदस्थापित हुए हैं। टोटल 9888 यहाँ पे पदस्थापित हुए हैं। और आर्ट गैलरी देखिएगा, आर्ट गैलरी में आपका बेगूसराय का, और आर्ट गैलरी कंकोल बेगूसराय में आपका ट्रेनिंग होगा। जमुई का डीवी जो है बंदोबस्त कार्यालय में, बंदोबस्त कार्यालय से जितना इनका बंदोबस्त कार्यालय में डीवी होगा। लेकिन जमुई का जो होगा ट्रेनिंग वो उद्योग भवन में, खगड़िया का ट्रेनिंग जो होगा अनुमंडल सभागार में, लखीसराय का ट्रेनिंग जो होगा बंदोबस्त कार्यालय में, मुंगेर का ट्रेनिंग जो होगा संग्रहालय भवन में, शेखपुरा का ट्रेनिंग जो होगा इंडोर स्टेडियम में होगा आपका, ठीक है। और साथ ही उक्त बैठक में नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान प्रक्रिया हेतु जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नांकित निर्देश भी यहाँ पे दिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान के पूर्व पद स्थापित कर्मियों का योगदान हेतु तिथिवार सूची पूर्व से निर्धारित कर उक्त की सूचना सभी संबंधित को देने का निर्देश दिया गया है, ताकि विधि व्यवस्था एवं कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। साथ ही इसके कारण अत्यधिक भीड़ भाड़ भी नहीं होगा एवं कार्य व्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो, इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि नवनियुक्त विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान प्रक्रिया के विधि व्यवस्था संचालन हेतु स्थानीय प्रशासन को पूर्व में ही निर्धारित कार्यक्रम की सूचना देते हुए आवश्यक मानव संसाधन मीन्स पुलिस मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने का अनुरोध करने का निर्देश सभी संबंधित को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी संबंधित को गर्मी को देखते हुए पानी आदि की व्यवस्था भी यहाँ पे करा दिया गया है, ठीक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहाँ पे नियोजन की प्रक्रिया है तो योगदान स्थल एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए एक कर्मी को प्राधिकृत करने का निर्देश भी दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे योगदान की प्रक्रिया है तो यदि आवश्यक हो तो कुर्सी, पंखे इत्यादि का आंकलन भी यहाँ पे करने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु अलग से पत्र निर्गत होने की सूचना देते हुए सभी संबंधितों को उक्त अनुपालन का संबंधितों को करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक जिलों में योगदान लेने हेतु निर्धारित टेबलों की संख्या के अनुसार प्रत्येक टेबल पर प्रतिनियुक्त होने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को निदेशालय द्वारा यूजर ID पासपोर्ट प्रदत्त किया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे वहाँ पे सारा जितना भी आपका ID होगा, जो भी बनेगा यहाँ पे ID वगैरह, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब जो भी प्रिंट फॉर्म में कुछ भी होगा वहाँ पे वो सारा चीज़ किया जाएगा। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिला अपने जिले के निर्धारित टेबल के अनुरूप कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम, पदनाम, मोबाइल, निदेशालय का मेल, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा उपलब्ध कराएंगे। अंत में धन्यवाद यहाँ पे दिया गया है। और ये आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 29 तारीख को, यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है 29 तारीख का यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि क्या यहाँ पर था कि कहाँ पे आपका ट्रेनिंग होने वाला है, कहाँ पे आपका डीवी होना, ताकि सहूलियत हो कि आप लोग 3 तारीख को वहाँ पे मौजूद रहें। और ट्रेन कहाँ पे हो वहाँ पे भी आप लोग रूम जो भी होगा वगैरह भी, यहाँ पे ये सारा चीज़ नहीं दिया कि रूम आपका विभाग देगा, नहीं, रूम आपको साइड से ही लेना पड़ेगा। ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।